हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्रा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो माइक्रोन कंपनी की तरफ से रहेगी। माइक्रोन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए माइक्रोन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। ठीक है। तो एक अच्छी पोस्ट के लिए जॉब है, तो आप सबके लिए एक फायदेमंद है जो इसे अप्लाई करना चाहता है। ठीक है। कंपनी नेम माइक्रोन, पोस्ट नेम एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT ETD FS देव। ठीक है। सैलरी अप टू 5 लाख मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं, ज़्यादा भी मिल सकती है। जॉब लोकेशन हैदराबाद है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच की बात करें तो 2024 में जो ग्रेजुएट्स हुए हैं, होने वाले हैं या हुए हैं वो भी, और उसके पहले जो बैच के सारे ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनी ग्रेजुएट, बस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में आपको आना चाहिए। ठीक है। अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल रहेगा, और इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद फिर आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT ETD FS देव ये सारी चीज़ें क्या होता है पढ़ना है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हाउ टू अप्लाई पर आना है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा माइक्रोन का। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पे लिखा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT ETD FS देव। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप रिज्यूम हियर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे आप अपना जो डिवाइस से आपका जो रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। जैसे आप रिज्यूमे अपलोड कर दोगे आपके सामने डाटा प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबमिट माय CV नीचे है, वहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट माय CV पर क्लिक करोगे आपका जो CV है वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। उसकी एक लंबी प्रोसेस है, तो मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है। अभी हमें एक साइन इन ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे आपने रिज्यूमे सबमिट CV सबमिट कर दिया, नीचे आएंगे। अभी यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है। जिनका अकाउंट है उन्हें साइन इन करना है, जिनका अकाउंट नहीं है उन्हें यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट येट पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके ईमेल ID पासवर्ड वेरीफाई न्यू पासवर्ड प्राइवेसी नोटिस पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। अगर अकाउंट है पहले से बना तो ईमेल ID पर आपका जो ईमेल ID है वो आप फिल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है। जिस ईमेल ID से आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ID फिलअप कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड आप डाल दीजिए जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट किया था। अगर पासवर्ड भूल गए होगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर जाके रिकवर या चेंज कर सकते हो। ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम साइन इन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशंस के। यहाँ पे थ्री ऑप्शंस आपको दिखने को मिलते हैं। सबसे पहले यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, सेकेंड ऑप्शन ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, और थर्ड ऑप्शन अप्लाई मैन्युअली। तो आपको क्या करना है, हमेशा मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, एक ही बात रेफर करता हूँ कि आपको अप्लाई मैन्युअली ही सिलेक्ट करना है हमेशा से। ठीक है। आपका फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट होना चाहिए, तो आपको अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट करना है। ठीक है। दिक्कतें नहीं आती। जैसे अप्लाई मैन्युअली फिलअप किया, सिलेक्ट किया, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। जो कि ये 6 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहली स्टेप है माई इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे माइक्रोन करियर वेबसाइट पर सिलेक्ट करके कर देना है। ठीक है। सेलेक्ट करके छोड़ देना है, सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एनी माइक्रोन कंपनी। अगर किसी माइक्रोन कंपनी द्वारा आपको पहले एम्प्लॉय किया गया था,
यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, यानी आपने माइक्रोन कंपनी में काम किया था इसके पहले तो यस करना, अदरवाइज नो करना। कंट्री सेलेक्ट हो नहीं होगी तो कर लीजिए। फिर लीगल नेम पे आ जाना है। यहाँ पे आपको गिवन नेम पर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, और नीचे फैमिली नेम पर आपका सर नेम। ठीक है, इतना हो गया। नीचे स्क्रॉल करना है, एड्रेस आ जाता है। एड्रेस सेक्शन में एड्रेस लाइन 1 पर आपको अपना एरिया का लोकेशन फिलअप करना है। सिटी, आप जिस सिटी से लोकेटेड है वो। फिर पोस्टल कोड, आपके एरिया का जो भी पोस्टल कोड, पिन कोड या जिप कोड जो भी है वो फिलअप कर दीजिए। फिर स्टेट, फिर आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी तो आपने लॉगिन साइन इन किया था तभी यहाँ पे सेव हो चुकी है। फ़ोन सेक्शन में जाएंगे, मोबाइल डिवाइस मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे कंट्री फ़ोन कोड सेलेक्ट कर लेना है, और फ़ोन नंबर पर आपको यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट करोगे, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जो कि माई एक्सपीरियंस है। ठीक है, माई एक्सपीरियंस। अगर अभी माई एक्सपीरियंस में आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, एजुकेशन वगैरह पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी, फ्रॉम टू, फ्रॉम यानी कब से कब तक काम किया है वो चीज़ें फिलअप करनी है। ठीक है, फ्रेशर जो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एजुकेशन फिलअप करना है। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्हें भी एजुकेशन फिलअप करना है। ठीक है, हर दोनों को वर्क एक्सपीरियंस, विथ वर्क एक्सपीरियंस और विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको एजुकेशन फिलअप करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, नेम। फिर डिग्री सिलेक्शन करना है, टेक्निकल सर्टिफिकेट, टेक्निकल, प्रोफेशनल, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, जो भी आपने ली, जिस लेवल की डिग्री ली है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आ जाना है, और यहाँ पे रिज्यूमे पर, सीवी पर, अपलोड और फाइल पर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना है बॉक्स में, और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे हमने रिज्यूमे सबमिट कर दिया, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाता है। इतना आने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाती है जो कि एप्लीकेशन क्वेश्चन रहेगा। दो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन के दो स्टेप्स है, उसमें से पहला स्टेप है 1 of 2। तो यहाँ पे आना है। सबसे पहला सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। अगर आप कम से कम 18 साल के हैं तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर व्हेन वुड यू बी अवेलेबल इफ एन ऑफर वाज एक्सेप्टेड, यानी आपके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाएगी और आपको जॉब जॉब ऑफर की जाएगी, तो आप कितनी जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर्स है तो इमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिए, इमीडिएट आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके नोटिस पीरियड के हिसाब से 30 डेज, 45 डेज या 90 डेज का जो भी रहता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए इमीडिएट आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस सिलेक्ट करना है। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी विथ माइक्रोन। अगर आपने माइक्रोन में इसके पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड और आस्क्ड टू रिजाइन बाय एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर द फॉलोइंग रीजन। फ्रेशर्स यानी आप जिस कंपनी में पहले काम किया था तो आपको वहाँ पे टर्मिनेट किया गया है या रिजाइन के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे आ, करना है सिलेक्ट टर्मिनेटेड फॉर कॉस्ट, लेआउट रिस्ट्रिक्शन और डाउजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आपके पास क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, इन देशों में से किसी देश की सिटीजनशिप है तो आपको यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्लान्स टू जॉइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रायर टू स्टार्टिंग अ जॉब विथ माइक्रोन। यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर यू करंटली सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर एनी फॉर प्रॉफिट कंपनी, यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, आपने किसी यूएस फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में कभी काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर देना। ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है, आर यू बॉन्डेड बाय एनी करंट कंपनी स्कूल, इफ यस प्लीज स्टेट द बॉन्ड वैल्यू। अगर आपने किसी के साथ बॉन्ड साइन किया होगा तो यहाँ पे यस करना है और जो बॉन्ड वैल्यू वो सबमिट करनी है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही लिखना है। ठीक है। नॉट, अगर ऐसा कोई बॉन्ड वगैरह साइन नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड बाय माइक्रॉन, यानी आपके रिलेटिव्स है या फ्रेंड में से कोई माइक्रॉन में काम करता है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेफर टू दिस जॉब बाय द माइक्रॉन एम्प्लॉय, किसी माइक्रॉन एम्प्लॉय ने आपको ये जॉब रेफर की है, अगर ऐसा है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, समझे। अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको रेफरेंस तो आई नहीं होगी, यही रेफरेंस है तो आपको नो ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है जिस एग्रीमेंट की वजह से आपको माइक्रॉन कंपनी में काम करने के लिए कोई अड़चन प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कुछ ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। ठीक है, देखो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। फिर व्हाट इज योर करंट सीटीसी, तो कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो व्हाट इज योर करंट सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी है। तो यहाँ पे क्या करना, वो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता है अपने कंपनी आपके करंट सीटीसी क्या है तो वो लिख दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे एन ए लिख देना है, यानी नॉट अप्लीकेबल। ठीक है। करंट ग्रॉस बेस ग्रॉस सैलरी अगर आपकी है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, एन ए। फिर करंट वेरिएबल बोनस पे आउट, एन ए। करंट आर एस यू स्टॉक्स ऑप्शंस, एन ए। फिर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी कॉस्ट टू कंपनी, आप इस कंपनी से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते, तो मैं आपको यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे आपको 7 लाख रुपीज़ फिलअप करने की, 7 to 8 लाख रुपीज़ आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 7 to 8 लैक्स आप फिलअप कर सकते हैं। फिर इतना होने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे 7 लाख किया, फ्रेशर्स को तो यहाँ पे एन ए सेलेक्ट करना है। ठीक है, एन नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे वॉलंटरी डिस्क्लोजर ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर सबसे पहले ब्लॉक पे आपका जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अभी रिव्यू, लास्ट स्टेप अपनी रिव्यू है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसका एक रिव्यू है, मैंने देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है वो सही है। जैसे माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, फिर आता है वॉलंटरी डिस्क्लोजर। फिर ठीक है, यानी जो 5 सेक्शंस हैं वो 5 सेक्शंस में अगर आपने कुछ गलती वगैरह की है तो बैक जाके आप सुधार सकते हैं। अगर सब सही है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रोसीड पर लग चुकी है। ठीक है, अभी ये देखो, हमारी जो सक्सेस एप्लीकेशन है सक्सेसफुली बिल सबमिटेड का मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है, पॉपअप मैसेज आ चुका है ग्रीन टिक के साथ, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अभी मेल सेक्शन में जाने के बाद एक आपको मेल आएगा, तो मैं किस तरह का मेल आता है वो दिखा देता हूँ। मेल सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे माइक्रो किन तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रॉन टाइटल के साथ एक मेल आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर पोजीशन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT ETD FL देव के लिए जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है वो उन्होंने रिसीव कर ली। ठीक है,
अभी इनका वही कहना है कि अभी जो इनकी रिक्रूटमेंट टीम है सारी एप्लीकेशंस रिव्यू करेगी, उसमें से आपकी भी एक होगी और फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट्स को उनके एप्लीकेशंस को देखते हुए फिर आपको जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड मतलब कैसा करेंगी, आपकी एप्लीकेशन है, रिज्यूमे में सारे डिटेल्स है, उसे देखकर वो देखेंगे कि उनके जो क्राइटेरियाज है, उनके नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो मैच हो जाते हैं क्या नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर जाती है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेल थ्रू ही आपको कांटेक्ट होगा, समय लग जाता है, 10-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो बस ये वीडियो में मैंने पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अ, और आपका भी ये वीडियो देखने के बाद एप्लीकेशन ऐसी इस सेम प्रोसेस के साथ अगर आप एप्लीकेशन फिल अप करोगे तो आपके अभी कोई अड़थड़े नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा और कुछ कभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ शंका है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम उसका सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।